क्या है सिद्धि? पेंटल। क्या है? पेंटल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैंने व्लॉग सोचा सुबह से स्टार्ट करती हूँ, बढ़िया चाय वाय जो भी होती है। और आज नन्नू को स्कूल की छुट्टी थी एक्चुअली, नन्नू के पेपर में एक्चुअली गैप दे रखा था। तो बस मैं ना गर्म पानी कर रही थी अपने लिए पीने के लिए, और ये चाय चढ़ा दी है मैंने मेरे लिए, मम्मी के लिए। गर्म पानी ऐसा नहीं कि मुझे पतले होना है इसलिए, बट एक्चुअली ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है और मुझे थोड़ा सा है कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम रहती है। तो सुबह से अगर गर्म पानी पी लो तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बस इसके बाद मैं ना नन्नू को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आ गई थी। उसको मोरल साइंस का उसका पेपर है, तो क्वेश्चन आंसर उसके वो कर रही थी। तो उसको मैं थोड़ा सा समझा रही थी क्या क्या है उसके चैप्टर में, जो भी मतलब स्टोरी थी। तो वो जैसे कि एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर पाए। वैसे तो होता है यार बच्चों को, वो भूल जाते हैं। वैसे तो उसकी एक्सरसाइज हो रखी है। तो ये वाला रूम है जिस रूम में वो पढ़ रही थी ना, तो वो काफ़ी सही रूम है, मतलब अलग से हो गया है। तो यहीं पे उसकी ट्यूशन वाली मैम पढ़ा जाती हैं और शोर शराबा भी नहीं होता है, क्योंकि पहले जब ये वाला रूम नहीं था तो एक अलग से रूम ही नहीं था बच्चों के लिए। बस इसके बाद गाइस मैं आपको मिल रही हूँ थोड़ा सा टाइम बाद, मतलब शाम को ही मिल रही हूँ। इस बीच में मैंने अपने व्लॉग्स एडिट करे। वही ये सब काम करने में भी यार 2-3 घंटे तो चाहिए ही होते हैं डेडिकेट होकर के, तब जा करके तो एक व्लॉग रिलीज़ कर पाते हैं। क्योंकि इसमें वॉइस ओवर करना, सेटिंग करना, सब कुछ, और कुछ जिस शूट भी करना होता है, तो टाइम तो लगता ही है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बस गाइस अभी वीडियो एडिट करके फ्री हुई हूँ मैं, जो आज व्लॉग मुझे लाइव करना है। वरना फिर ना अगर इतनी टाइम नहीं करो, शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं, अगर इतनी टाइम तक ही नहीं करो ना, फिर रात को नहीं हो पाता है। फिर वही व्लॉग रात को लेट जाता है, फिर 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। ठंड का टाइम में आप सब लोग को सोने का भी टाइम हो जाता है, तो फिर सब बोलने लगते हैं कि लेट मत डालो दीदी, जल्दी डालो करके। तो इसीलिए मेरा को ये रहता है कि 5 बजे तक कि मैं अपलोड करके फ्री हो जाऊँ। हालांकि अभी अपलोड नहीं हुआ है, सेव कर दिया, बस अपलोड करने में कुछ नहीं है, वो हो जाएगा। और बस जल्दी से मैं ये ब्लैंकेट तय बना दूँ। मैं ब्लैंकेट तय बनाने ही भूल गई थी, तो क्योंकि ना अभी काम कर रही थी तो पैर ढक के, पैरों में ठंड लग रही थी मुझे। चलिए फिर मिलती है मैं आपसे, थोड़ा सा ब्लैंकेट तय बना दूँ, फिर नीचे चलते हैं हम। एक बात याद आई, मुझे एक्चुअली एक वॉशिंग मशीन लेनी है, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए। मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। अगर आप में से किसी ने ऑनलाइन मंगाई है, कौन सी कंपनी की अच्छी है। मुझे उसमें सब कुछ वॉश करने के लिए चाहिए, जैसे कि बेडशीट्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, सब कुछ। एंड ऐसा जिसकी सर्विस अवेलेबल हो यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही छोटी जगह है ये। यहाँ पर हर एक कंपनी की, जैसे IFB का मैंने सुना है कि उनका डिटर्जेंट पाउडर का ही होता है सब कुछ ही, तो वही यूज़ करना होता है। तो मुझे एक्चुअली डाउट है, मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली कौन सी क्या सही है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कौन सी अच्छी है, तो मैं ऑनलाइन लूँ। आप सब ने मुझे मिक्सर ग्राइंडर के लिए बोला था, सुजाता का लीजिए, और सुजाता का मैंने डायनामिक्स मंगाया, बहुत 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 अच्छा है। तो पहले चीज़ उस सजेशन के लिए आप सबका थैंक यू। प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दो, वॉशिंग मशीन बता दो कौन सी अच्छी है, तो मैं वो भी परचेज़ कर लूँ। क्योंकि ठंड आ रही है, और प्लस ठंड में क्या कपड़े सूखने में भी टाइम लेते हैं, और रहना चाहिए वॉशिंग मशीन। डोर मैट से सब क्या है कि जिससे कि हम उससे भी वॉश कर सकें। चलिए फिर बताइएगा, फिर चलो नीचे चलते हैं। क्या खट्टू क्यों कर रही सिद्धि? चलो तेल लगाए। गाइज आज मैंने ना सोचा था कि पूरा दिन का ही व्लॉग शूट करूँगी, बट वही है, सोचो कुछ और होता कुछ और है। बट मतलब हो नहीं पाया, फिर वो हो जाता कहीं कुछ ना अड़चन आई जाती है। तो फिर मैं आपको शाम को ही मिली, इसी वजह से कुछ तो व्लॉग एडिट करने में भी टाइम आ जाता है, तो उसमें क्या ही वीडियो बनाओ, ये हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सिद्धि के सर में ना तेल लगा रही थी। वैसे लगाना तो मुझे नन्नू के सर पे था, क्योंकि उसको स्कूल के लिए तैयार करना था। और पता है इस लड़की को ना पैरों में ठंड नहीं लगती है। पैर में ना उसके मतलब लेगिंग पहना हो या मोजे पहना हो तो भागती है। तो आज तो मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई। अब आपसे मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। नन्नू को तैयार कर दिया था स्कूल के लिए। आज ना स्कूल का बस का टाइम चेंज हो गया, थोड़ा लेट हो गया था। थोड़ा सा हम लोग को डाउट लग रहा था कि बस निकल नहीं जाए, तो इस चक्कर में मैंने उसकी पहले एक चोटी करी। फिर मैंने देखा यार, पूछा बस वाले से, थोड़ा टाइम था उसको आने में, तो फिर मैंने इसकी 2 चोटियाँ करी। मैंने टाइम है चलो कर देते ही 15-20 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट तो लगते हैं चोटी करने में। बस फिर इसके बाद मैं लग गई काम करने के लिए। हम आपको पता है अभी झाड़ू पोछा वाली आंटी आ नहीं रही है हमारे घर में, तो मैंने बोला लगे हाँ जल्दी से झाड़ू भी कर लिया जाए। और फिर वो जो मॉप आता है ना, उसी से ही मैंने पोछा भी लगा लिया था घर पे। तो नन्नू खड़ी थी, उसने ही वीडियो शूट करी थी मेरी।
फिर बस इतना करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि सौरभ लोग को थोड़ा सा जल्दबाजी है जाने की, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना दूँ। तो और पता है मैंने सुबह से सौरभ से पूछ लिया था कि सौरभ मुझे मंदिर जाना है, चलोगे क्या? तो सौरभ ने बोला था हाँ ठीक है मैं चलूँगा करके। तो मैंने बोला ठीक है, तो नाश्ता करके ही जाएंगे वो, मुझे पता है क्योंकि उनकी मीटिंग इन कॉल। उन्होंने बोला मैं एक मीटिंग अटेंड कर लूँ फिर उसके बाद चलेंगे। मैंने बोला ठीक है, तो फिर जब तक तुम मीटिंग अटेंड करने जाओगे तब तक मैं नहा वहा लूँगी। तो बोला ठीक है। तो बस यहाँ पर फिर मैं किचन में ही आ गई थी इतना पूछने के बाद। तो किचन में जितना भी बासा दूध होता है उसको सबको मैंने एक बर्तन में कर लिया, उसको उबाल लूँगी। और कुछ की चाय भी बना ले रही हूँ मेरे लिए और सौरभ के लिए, मम्मी के लिए। और जितनी भी मलाई है मैं उसको एक अलग से भगोने में निकाल ले रही हूँ। फिर इस मलाई को ना हम 7-8 दिन में जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, उसमें दही मिला लेते हैं करीब आधी कटोरी, और फिर उसके बाद हम उसका मक्खन बना करके घी बना लेते हैं। तो वही है। और बस फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट बना रहे हैं पोहा। पोहा सौरभ को बहुत पसंद है, और मैंने अभी 2-3 ब्लॉग में ऐसा बोल दिया ना कि मम्मी को ये पसंद है तो बना रही हूँ, तो उसी में ही सारे लोग कमेंट करने लग गए कि यार इसकी मम्मी जी बोल रही, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। देखिए मैं ना कुछ भी मेरा स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो एक्चुअल में जैसा होता है वैसे ही बताती हूँ मैं। जैसे मम्मी को वाकई आलू बड़े खाने का मन हुआ था या जो भी जैसा खाने का मन हुआ था तो वैसे ही बनाया था मैंने। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भैया, मैं इतना सोचती भी नहीं, जो जैसा है वैसा ही बोल देती हूँ, ये है। तो एनीवे तो मैं बस अब चाय बन गई थी, साथ में मैं पोहा की भी तैयारी कर रही हूँ। पोहा और दलिया एक ऐसी चीज़ है ना कि बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खाते भी हैं, ये अच्छी बात है। वैसे मैंने सोचा था कि आज ना मैं थोड़ा सा सब्जियों को फ्राई करके सूजी में भिगो करके उत्तपम बनाऊँगी, बट सिंस सूजी को थोड़ा सा फूलने के लिए, सोख होने के लिए मतलब टाइम चाहिए, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं कल वल बना लेंगे, क्योंकि पोहा तो ऐसा झट से बन जाएगा। तो साइड में मैंने पोहा वॉश कर दिया था, जब तक कि वो मतलब सॉफ्ट हो रहा था तब तक कि मैंने यहाँ सब्जियाँ फ्राई कर ली थी। और ये मेरे ट्राईपॉड को ना बार बार हिला रही थी सिद्धि, और सिद्धि को लेकर के आ गए थे सौरभ, वो भी इसी बीच में उठ गई थी। तो मुझे जो मंदिर जाना था ना, तो मेरे को ये था कि चलो मम्मी के पास बैठी थी तब तक कि मैं नहाने धोने चली गई थी, और फिर मुझे तैयार भी होना था मंदिर के लिए। बस ये पोहा बन गया है, बढ़िया रेडी हो गया। इसमें बढ़िया गुजराती नमकीन डाल करके खाओ, खट्टी मीठी, बहुत ज़बरदस्त लगती है। बस इसके बाद मैं नहा करके ये वाली साड़ी पहन ली थी, काफ़ी पुरानी साड़ी हो गई है ये भी, बट मतलब कम पहनी है पुरानी, लेकिन बहुत ही कम पहनी है। कॉटन की साड़ियाँ हैं, कॉटन की साड़ी ऐसी होती है ना, कभी भी वो आउट ऑफ फैशन नहीं होती, बहुत स्मार्ट लगती हैं, कभी भी पहन लो आप। बस मैंने जल्दी थोड़ा सा सीसी क्रीम लगा करके, हल्का सा टिंट लगा करके तैयार हो गई हूँ मैं। अब बस चलते हैं नीचे। फिर मैंने सौरभ को कॉल किया कि मैं तैयार हो गई हूँ, कितना देरी है करके, तो उन्होंने बोला हाँ चलेंगे चलेंगे। और यहाँ पर सिद्धि को मम्मी ने बढ़िया ढक दिया था, मैंने बताया ना वो पैर नहीं ढकती, तो ब्लैंकेट से ढक दिया था, जब तक वो बैठी तब तक ही वो ढके रहना है। और इसकी मस्ती देखिए कैसा मुँह बना करके मस्ती कर रही है ये। और मैंने, मम्मी ने बोला तुम चाय भी पी लो, तो बस मैंने पूजा करी और चाय पी ली। फिर मैंने सौरभ को कॉल किया, तो अभी पता ही नहीं था, आ रहा हूँ कर रहे थे। फिर मम्मी ने बोला ऐसा करो लेट हो जाएगी, तुम थोड़ा सा फलार कर लो। ऐसा करते करते मुझे 1-2 दोपहर के बज चुके थे। गाइस फाइनली अभी तक मैं नहीं गई हूँ मंदिर, कब से वेट कर रही हूँ मंदिर जाने का, सुबह से ही। फिर मैंने फलाहार कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली खाना खा के जाने का मन नहीं करता है मंदिर। और मैंने ना सुबह उठते साथ ही सौरभ को बोल दिया कि सौरभ चलोगे क्या, पूछा था, मतलब मुझे पता उनकी भी मीटिंग्स होती हैं, फिर अभी वीकेंड आ जाएगा तो ज़्यादा वो बिजी हो जाते हैं। तो सर ने बोला हाँ चलेंगे। जब उन्होंने बोला तभी मैंने प्लान किया। अभी तक नहीं आया, इनफेक्ट खाना खाने भी नहीं आया। अभी देखो अब 3 बज रहा है, 3:01 हो गया है। देखो मंदिर में मोस्टली इनके साथ ही जाती हूँ। चलिए तो मैं जब तक मैं सोची चलो व्लॉग ही एडिट कर लेते हैं, कम से कम जो आज आपको मिलना है व्लॉग वो एडिट कर लूँ। वैसे यही वाला व्लॉग जाएगा और कोई अलग नहीं जाने वाला है आज, क्योंकि मैंने कल ज़्यादा कुछ, मैंने बताया ना कल के व्लॉग में आपने देखा ज़्यादा मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। सो देखो ये हाथ कितने गंदे कर रखे इस लड़की ने, देखो ये लो क्या है ये शार्पनर। ये क्या है सिद्धि, क्या है पेंटल ओके। एंड ये क्या है, हाँ क्या है ये, मैम क्यों बोलती है यार, स्पून का मेरे को आज तक समझ नहीं आया। ये मैं उसको कलर, ये आइंस्टीन बॉक्स बहुत पहले मंगाया था, तो इसमें ये कलर सॉर्टिंग का है कि येलो में ऑरेंज गेट लगाओ, पर्पल में पर्पल गेट, येलो में येलो, ग्रीन हाउस है तो ग्रीन वाला जाएगा। तो थोड़ा समझती है, थोड़ा भी नहीं समझती है, कंफ्यूज भी जाती है कई बार। सिद्धि ये क्या है, सिद्धि ये बताओ सबको ये क्या है, मैनू क्या है, मैनू नहीं मैंगो, मैंगो। गाइस पता आपसे बात करने के बाद फिर सौरभ आ ही गए थे खाना खाने के लिए। फिर उन्होंने बोला था आज नहीं जा पाएंगे, हम नहीं गए। फिर मैंने चेंज ही कर लिया, अब बस खाना खाने जाऊंगी मैं। आपको पता है मेरी शादी जब थी उस दिन भी इतना वेट नहीं किया था जितना मैंने आज वेट किया है। मतलब मेरी शादी वाले दिन भी मैं शाम को 6 बजे से तैयार होकर के बैठ गई थी।
और मतलब मैं जल्दी पार्लर गई कि हाँ भैया बारात लग जाएगी करके, और 6 बजे से जो मैं तैयार होकर के बैठी थी, रात को 12:30 बजे बारात लगी थी, कहीं 1-1:30 बजे जा करके जयमाल हुई थी। और इतनी ठंड भयंकर वाली ठंड थी, मतलब उसकी बूंदें टपक रही थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था, भयंकर वाली ठंड थी। मतलब मेरी शादी की फ़ोटोज़ मैंने पता नहीं शेयर की कि नहीं की आपसे, की है शायद, हाँ। मतलब मैं ना स्टेज पे स्टॉल लेकर के बैठी थी, इतनी ठंड थी भयंकर वाली। तो आज मेरे को तो मतलब अपनी शादी का दिन भी याद, शादी का दिन तक याद आ गया, इतना ज़्यादा सौरभ ने वेट करा दिया सही में। तो मैंने अपनी शादी में वेट नहीं किया इनका। खैर अब चलो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। सौरभ ने खैर बोल दिया था खाना खा लो, खाना खाने के बाद चलेंगे खाना खाने। उनका तरफ से ये नहीं रहता है, उन्होंने तो बहुत बार बोला था, बट मैंने उनको बोल दिया था मैंने फलाहार कर लूँगी करके। फिर वो अभी आए 3:30 बजे, बोले कि तुम रहने दो, खाना खाओ पहले, फिर उसके बाद कल जाएंगे या कभी और जाएंगे। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। सो गाइस देखिए आज खाने में बड़ी की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी और हरी चटनी, और थोड़ा सा मैंने नमकीन ले लिया है। और गाइस आप ये मत बोलिएगा कि सौरभ को पहले बता देना चाहिए था, आप भूखी रही है। तो वो देखिए वो भी काम में फंस गए थे, नहीं तो पता चला कई लोग आ जाए कमेंट करने के लिए। एनीवे तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।